अशोक सजन आजर, आपका भी यही मानना है क्या? क्योंकि यहां पर जब एमओयू की बातें पूरी हो रही हो, एमओयू को लागू करने की बात हो रही हो, मातम में देश डूबा हो, और जब ये कहा गया हो कि 9 जुलाई तक कुछ नहीं होगा, और ट्रंप ने खुद कहा था कि 9 जुलाई तक हम कुछ नहीं करेंगे, हम अच्छे लोग हैं, अचानक से ईरान की तरफ से 3 शिप पर हमला और उसके बाद ट्रंप का ये दनादन वार, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी बहुत धन्यवाद गौरव, मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, मैं इसको ये समझता हूं, जो ये जरूरत क्या थी ईरान को इन 3 जहाजों पर हमला करने की, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते हैं जो सभी जहाज जो है वो मेरे ही उस एरिया से गुजरे। पहले भी अगर ओमान की जो क्षेत्रफल से वो अगर जाते हैं, तो अगर आपकी तरफ जा रहे हैं आपसे अनुमति लेनी चाहिए, परंतु अगर आपके एरिया से क्षेत्र से नहीं जा रहे हैं तो फिर वो ओमान के क्षेत्र से जा रहे हैं, तो फिर उनको आपको क्या उसमें दिक्कत है? आप क्यों वहां पर मारते हैं? और जबकि ये जनाजा हो रहा है, जब फ्यूनरल सेरेमनी हो रही है, तो डेफिनेटली एक चीज तो ये लगती है, जो वहां पर डिसीजन मेकिंग, जो पॉलिसी मेकिंग, जो कमांड है वो यूनिफाइड नहीं है। अच्छा, वाला उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसे मतभेद हैं जिसकी वजह से। और दूसरी बात है, जो ये सभी कुछ डील कर रहा है आईआरजीसी, क्योंकि आईआरजीसी का कुछ हद तक ये हाल हो गया है, क्योंकि वो समझते हैं अगर आईआरजीसी वहां पर इट विल कंटिन्यू टू कॉल द शॉट्स, तो उसका दबदबा बन रहेगा, उसका अधिकार बना रहेगा उसमें अपने देश में। जैसे आप पाकिस्तान में देखिए, वहां की जो आर्मी है वो चाहती है हमारे एक भारत को हम एक एनिमी स्टेट, एनिमी नेशन को अपना बनाकर रखें। अगर हम उसको अपना दुश्मन बनाकर रखते हैं तो सारा जो है हमारे ऊपर, जो आर्मी है उसके पास हमारे सारे प्रिविलेजेस, फैसिलिटीज, मतलब डर का माहौल रहेगा। अमेरिका एक थ्रेट के तौर पर ईरान के सर पर हमेशा रहेगा, तो लोगों का जो समर्थन है वो सेना के प्रति रहेगा, और वही कहीं ना कहीं करने की कोशिश हो रही है, आप ये कह रहे हैं। मैं कुछ और खबरें दिखाऊं, फिर एयर कमोडोर काले के पास जाऊंगा। ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान पर फिर बड़ा हमला हुआ है, दिखाइए पीसीआर। ईरान के बुशहर में कई जगह धमाकों की खबर है। पिछले 24 घंटे में दूसरी बार अमेरिकी अटैक की खबर है। तो बुशहर में ऐलान के बाद अटैक किया है ट्रंप ने, कई जगहों पर धमाके की खबर है। बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक भी धमाके की खबर है। एक और बड़ी खबर आ रही, दिखाइए। 24 घंटे में दूसरा अटैक तो है अमेरिका का, लेकिन बुशहर में न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाके की खबर है। बुशहर में मिलिट्री बेस के नजदीक हमला हुआ है। अमेरिका ने आईआरजीसी के 2 सैन्य ठिकाने टारगेट किए हैं। हमलों पर ईरानी मीडिया की रिपोर्ट यह कह रही है कि परमाणु प्लांट जहां पर है उसके नजदीक यह हमला हुआ है। मिलिट्री बेस के नजदीक अमेरिका ने यह हमला किया है। एक और बड़ी खबर, सीज फायर पर ट्रंप का दावा, ईरान बातचीत करने के लायक नहीं। ईरान अपनी बात से मुकर जाता है, वो अपनी ही शर्तें तोड़ रहे हैं, यह कहा है ट्रंप ने। तो अपनी शर्तें तोड़ रहे हैं, ये कौन सी शर्तें? क्या फ्री हॉर्मुज की शर्त तोड़ी है ईरान ने, इसलिए इस तरफ इशारा कर रहे हैं ट्रंप? क्यों टूटा सीज फायर? आइए जरा बिग वॉल पर चलते हैं और फिर आपको इस बारे में बताते हैं। हॉर्मुज में व्यावसायिक जहाजों पर ईरान ने हमला किया, ये खबर तो आपको हमने कल ही दिखा दी थी। इसके बाद 3 कमर्शियल टैंकर्स और शिप को ईरान ने टारगेट किया। हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल और फीस वसूली का विवाद है। ट्रंप का दावा है कि ईरान ने अपनी शर्त को तोड़ा है। अब एयर कमोडोर काले, मुझे ये बताइए, ट्रंप की शर्त, आप ट्रंप के बात को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं या ईरान की बात को? मतलब मेरिट पर आपको किसकी बात सही लगती है? गौरव जी, एक्चुअली मैं मेरिट में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो मेरी पोजीशन हमेशा से एज ए मिलिट्री एनालिस्ट यही रही है कि जो भी एमओयू हुआ है उस एमओयू में कुछ भी चीजें क्लियर नहीं थी। अच्छा। ऐसी विरोधाभासी चीजें उस एमओयू में थी जिनको 60 दिन के इंटरवल में क्लियर करना था, और वो 60 दिन के इंटरवल में जो है कुछ भी हो सकता था। तो इसीलिए जब कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम में जब मैं आया था तो मैंने बोला था ये एमओयू पुश करना बहुत मुश्किल है, और इसके लिए बहुत ही संयम और बहुत ही अक्लमंदी की जरूरत है। अब वो जो है इस तरीके से, जिस तरीके से यूएस, ईरान और इजराइल इस लड़ाई में इन्वॉल्व हैं, वो मुझे नहीं लगता था कि वो दिखेगी। देखिए, इसमें कोई ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज की टोटल क्लैश है। बिकॉज ऑब्वियसली ईरान चाहता है कि वो जो $2 मिलियन की जो लेवी उसने लगाई है पर शिप, उसको वो मिलती रहे। वो चाहता है कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं वो हट जाएं, उसके पास जो पैसा जो दबाया हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज ने, वो रिलीज हो जाए। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी उनका बहुत टाइम से लड़ाई आपस में चल रही है। इजराइल के रोल को कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। डीप सेट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, और एक इनडिफरेंट और कंफ्यूज्ड मीडिएशन प्रोसेस जो इस पूरे एक तरह से
इस इवेंट के दौरान हुई है। नहीं कर रहे हैं कि आईआरजीसी और ईरान की टॉप लीडरशिप में भी मतभेद है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आईआरजीसी और इसके बीच में कोई बहुत बड़ा मतभेद है। ये पॉसिबल है कि डिसेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल के कारण जो है लोग अपना इंडिपेंडेंट एक्शन लें, परंतु उस बात को संभाला जा सकता है। अगर बात संभल नहीं रही है तो दैट मीन्स कि इसके पीछे और कोई कारण है, और कई ऐसे कारण हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने जो कारण बताया, मुझे लगता है ये कारण जो है बहुत फंडामेंटल। आप जो कह रहे हैं इस पर आगे डिस्कस करेंगे।